किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। हम लोग धान की खेती करते हैं तो जिस समय तापमान ज़्यादा हो, बारिश होती रहे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो वातावरण में, तो एक रोग का सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, जो कि है शीत ब्लाइट। तो आज हम जानेंगे धान में जो शीत ब्लाइट रोग रखता है उसके बारे में जानेंगे। इसको कैसे पहचानें, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब ये ज़्यादा फैलता है खेत में, और कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करके इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, यानी शीत ब्लाइट रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समझते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये रोग सबसे ज़्यादा हमारी फील्ड में फैलता है। तो पहली परिस्थिति है तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस हो। दूसरी परिस्थिति है ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग अपने खेत में करना। और तीसरी परिस्थिति है जब नमी हवा में 85 से 100% हो। और जो चौथी परिस्थिति है वो पानी ज़्यादा समय तक खेत में भरा रहे। और पांचवी परिस्थिति है हमने करीब करीब धान की रोपाई कर रखी है। तो इन परिस्थितियों में शीत ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं कि इसको कैसे पहचानें, इस रोग को खेत में किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो इस रोग को खेत में पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जो जहाँ से वाटर पानी भरा होता है, पानी के ऊपर देखना होगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो इस प्रकार से सड़न आपको देखने को मिलेगी। और सड़न में जो ये धब्बे हैं वो अंडाकार धब्बे आपको भूरे भूरे देखने को मिलेंगे। बाद में ये भूरे भूरे धब्बे जो है काले धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं और आपस में मिलते हैं। और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी पत्ती को मतलब कि सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। और अगर हम बात करें इसकी पत्ती में कैसे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, तो पत्ती में इस प्रकार से अंडाकार लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और फिर इस प्रकार से पत्तियां और ये जो धान का पौधा है वो गिरने लगता है ज़मीन पे। और इस प्रकार से धान में ब्लाइटेड कंडीशन या झुलसी हुई परिस्थिति आपको देखने को मिलती है। जबकि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है उसमें बहुत बड़े एरिया पर झुलसा देखने को मिलेगा, मगर शीत ब्लाइट के केस में बहुत बड़े एरिया पे झुलसा आपको नहीं, ये थोड़े थोड़े टुकड़ों में आपको जो झुलसा है शीत ब्लाइट वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं खेत में शीत ब्लाइट को। अब समझते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं शीत ब्लाइट के निदान के लिए। पहला डाइफेनकोनाजोल 25% ईसी फॉर्म में आता है। इसकी 50 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। सिंजेंटा का स्कोर नाम से आता है और अडामा का ओलेंडर नाम से आता है। अगर आगे बात करें तो टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी वाला 300 मिलीग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। ये बायर फोलिकर नाम से, पारिजात इंडोजॉल नाम से, अडामा ओरियस नाम से और इफ्कोएमसी टेब्यूरा नाम से बनाता है। और जो अगला सबसे इफ़ेक्टिव, बहुत ही इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, उसका नाम है थाइफ्लूजामाइड। 24% एससी के फॉर्म में आता है। इसकी 150 मिलीग्राम मात्रा, यानी मात्रा भी इसमें कम हमको लेनी पड़ती है, सिर्फ 150 मिलीग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। इफ्को इमसी इसको नोजावा नाम से बनाती है और इंसेक्टिसाइड इंडिया इसको पल्सर नाम से बनाता है। और जो एफएमसी है इसको सिलपायरॉक्स नाम से बनाता है। पल्सर मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और आसानी से मिल भी जाता है। इसके अलावा जो अगला टेक्निकल है या रसायन है वो है वेलिडामाइसिन। 3% लिक्विड फॉर्म में आता है। इसकी 800 मिलीग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। इसको अतुल पोलेन नाम से बनाता है, सुमिटोमो वेलिडा नाम से, अडामा वेलेगान नाम से बनाता है। अगले जो तीन हैं वो एजॉक्सी स्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में हैं। पहला जो है एजॉक्सी स्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनकोनाजोल 11.4% एससी फॉर्म में आता है। इसकी 200 मिलीग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है।
धान को इस केमिकल को गोडिवा सुपर नाम से बनाता है, HPM इसको भूमिपत्रा नाम से बनाता है और सिंडेंटा इसको एमिस्टार टॉप नाम से बनाता है। अगला जो एजॉक्सीस्ट्रोबिन और प्रोपिकोनाजोल, तो एजॉक्सीस्ट्रोबिन और प्रोपिकोनाजोल भी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है जिसकी 200 मिलीग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसको बनाने की बात करें तो अडामा इसको एप्रोपो नाम से बनाता है और साईराम इसको एजाक्सी प्रो नाम से बनाता है। इसके अलावा जो लास्ट है वो हमारा है एजॉक्सीस्ट्रोबिन टेबिकोनाजोल। तो ये 11% एजॉक्सीस्ट्रोबिन और 18.3% टेबिकोनाजोल मिला होता है। ये एससी फॉर्म में आता है। इसकी 200 मिलीग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। इसको धानुका स्पेक्ट्रम नाम से बनाता है और इफ़को MC सुकोयाका नाम से बनाता है। अडामा कस्टोडिया नाम से बनाता है। ये कस्टोडिया का बहुत ही मार्केट में ज़्यादा नाम बिकता है। तो कस्टोडिया या इस प्रकार से जितने हमने केमिकल बताए वो सब आप प्रयोग कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें से प्रोपिकोनाजोल जो पुराना टेक्निकल है थोड़ा कम प्रभावी है, टेबिकोनाजोल भी थोड़ा कम प्रभावी है, मगर ये जो थाइफ्लूजामाइड है ये बहुत ही प्रभावशाली है। वेलिडामाइसिन, एजॉक्सीस्ट्रोबिन डाइफेनकोनाजोल और एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल और एजॉक्सीस्ट्रोबिन टेबिकोनाजोल, ये इतने केमिकल जो हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं हमारे धान के शीत ब्लाइट रोग को कंट्रोल करने में। उम्मीद है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया किसान साथियों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।